हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 1 इंच की कटिंग से ग्रो होने वाले पौधे शेयर करने वाली हूँ। यानी आपको कहीं से अगर छोटी सी भी 1 इंच जितनी भी कटिंग मिल जाए तो आप उसी से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि इस तरह से छोटी छोटी कटिंग देने के लिए कोई मना भी नहीं करता है और आसानी से आप कलेक्ट करके फ्री में पौधे तैयार कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 इंच की कटिंग हमें कहीं से मिल जाए, उसी से हम ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। मेरे पास भी ऐसे कई सारे पौधे हैं जिन्हें किसी मैं इतनी सी ही कटिंग से ही काफ़ी सारे पौधे मैं उसके तैयार कर चुकी हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाला है और गर्मियों के मौसम में ये सारे पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई पौधे दिखे तो ज़रूर लगा लें। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स ये बोलिवियन ज्यू। बोलिवियन ज्यू बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, गर्मियों के मौसम में सबसे अच्छी ग्रोथ रखता है और बहुत ही सुंदर लगता है। इसके बास्केट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। जब ये पौधा पूरी तरीके से कवर हो जाता है, बास्केट दिखता नहीं है, एकदम से बॉल शेप ले लेता है। तो इसकी इतनी सी कटिंग आप देख सकते हैं, जस्ट इतनी सी ही कटिंग अगर आपको मिल जाती है तो इसी को अगर आप मिट्टी के संपर्क में रख दें, हल्की सी मिट्टी में दबा दें, तो उसी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। तो बोलिवियन ज्यू को ग्रो करना बहुत आसान है और इसे फ्रेंड्स आप थोड़ी सी सेमी लाइट में रखेंगे, यानी गर्मियों के मौसम में जो तेज़ धूप होती है उससे बचाएं, तो ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। क्योंकि ये पौधा मॉइस्चर लविंग प्लांट है और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। जहाँ की ठंडक होती है, मिट्टी में हल्की मॉइस्चर बना हुआ रहता है, तो ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो मैं इसे बड़े पौधे के नीचे ही लगाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा चंपा का पौधा है और इसी गमले में मैंने इसे लगा रखा है। आप ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। यहाँ धूप एकदम हल्की सी आती है और मॉइस्चर एनी टाइम, ठंडक एनी टाइम बनी हुई रहती है, जिसकी वजह से पौधा अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो सिर्फ 1 इंच की कटिंग से भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पान का पौधा। पान के पौधे को भी फ्रेंड्स हम सिर्फ 1 इंच की कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक नोड और एक पत्ती, इतनी सी ही हमें ज़रूरत है इस पौधे को ग्रो करने के लिए। क्योंकि इसके हर नोड एरिया में अगर आप देखेंगे तो रूट्स होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये सारे नोड्स एरिया आपको दिख रहे होंगे, यहाँ रूट्स होते हैं। तो आपको सिर्फ ये एक नोड चाहिए, उसी से आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह। अगला पौधा है फ्रेंड्स वडेलिया का। वडेलिया के पौधे को भी फ्रेंड्स बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। छोटी सी एक कटिंग, यानी सिर्फ एक नोड अगर आपको मिल जाती है, यानी इतनी सी भी अगर आपको ये कटिंग मिल जाती है और ये आगे का पोर्शन भी चाहें तो आप अलग कर दें, तो आप सिर्फ इतना सा ही एक नोड की एरिया को अगर मिट्टी के संपर्क में रख देते हैं या हल्की सी मिट्टी में दबा देते हैं, इसी नोड एरिया से ही इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और बहुत आसानी से ये पौधा वडेलिया का ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स टर्टल वाइन, जो कि गर्मियों के मौसम में काफ़ी ग्रीनरी हमारे गार्डन में प्रोवाइड करता है और ये पौधा भी फ्रेंड्स इतनी सी 1 इंच की कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। इतनी सी कटिंग हमें लेनी है और इसे बस मिट्टी के टच में रख देना है, उसी से ये पौधा बन के तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में देखेंगे इसमें काफ़ी अच्छी सी रूट्स हो जाती है। तो इस पौधे को भी फ्रेंड्स छोटी सी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में बहुत तेज ग्रो करता है, बहुत फास्ट ग्रोथ करता है और बहुत खूबसूरत इसका आप बास्केट बना सकते हैं, या बड़े किसी पॉट को कवर अप करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स टैंगल हार्ट का। इसकी भी फ्रेंड्स छोटी सी कटिंग आप ले सकते हैं। ये मेरा लास्ट ईयर का पौधा आप देख सकते हैं, सूख गया है। इसकी सारी नीचे की टहनी को यहाँ से काट के मैंने इसमें डाल दिया था और इसकी ऊपर की ग्रोथ आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गई है। तो ये जो छोटी सी कटिंग आपको दिखा रही हूँ मैं, ये छोटी सी कटिंग भी अगर आपको इतनी सी भी कटिंग अगर मिल जाती है तो इसी से आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इसे बस मिट्टी के संपर्क में टच करते हुए आपको लगा देना है और 1-2 दिन में ही आप देखेंगे उसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स जेड का। जेड प्लांट भी फ्रेंड्स इसकी जो टिप वाली कटिंग हम प्रूनिंग करते हैं और पौधे को घना बनाने के लिए काटते हैं, तो जस्ट इतनी सी ही कटिंग अगर हमें कहीं मिल जाती है तो उसी से ही हम नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे पौधे भी मेरे पास जो जो अभी तक मैंने आपको बताया, ये सारे पौधे मैंने फ्री में ही तैयार किए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको कहीं ये पोर्सिलेन के पौधे भी दिख जाए तो इसकी भी ये जो टिप की छोटी छोटी कटिंग होती है, जस्ट इतनी इतनी सी कटिंग भी ला के अगर आप लगा लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है, आसानी से ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं ये मेरे फ्लावरिंग पे भी आ चुका है। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, जैसे ही धूप निकलती है
वैसे इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। मनी प्लांट की भी छोटी छोटी कटिंग ये मैंने हाल ही में लगाई है, 2-3 दिन ही हुआ है, और एक पत्ती और एक नोट के साथ मनी प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। तो मनी प्लांट को भी ज़रूर लगा ले, जिसमें जितनी भी वैरायटी हो आप लगा के बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स पत्थर चट्टा का। पत्थर चट्टा के पौधे में ना तो स्टेम चाहिए ना और कुछ, सिर्फ इतनी सी पत्ती भी अगर आपको मिल जाती है, जस्ट इतनी सी भी पत्ती अगर आपको मिल जाती है तो इस पत्ती को बस मिट्टी के संपर्क में रख दीजिए और इसी के चारों ओर से ढेर सारे पौधे बन के आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये मिट्टी रखी हुई है, बस इसे हमें इसके संपर्क में रख देना है और इसी से इसके नए नए पौधे बनके तैयार हो जाते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स पुदीना का। पुदीना के पौधे की भी छोटी सी कटिंग अगर आपको मिल जाती है, जस्ट इतनी सी भी कटिंग अगर आपको मिल जाती है, या फिर आपके घर में जब पुदीना सब्जियों के साथ लाया जाता है तो उसकी भी स्टेम को आप लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से पुदीना की छोटी सी कटिंग को भी लगा के नए पौधा तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स बेबी सनरोज का। बेबी सनरोज के पौधे की भी कटिंग फ्रेंड्स आप छोटी छोटी करके लगा सकते हैं। जैसे कि इसकी ये टिप वाली कटिंग आपको दिख रही है, जस्ट इतनी सी छोटी सी कटिंग आपको लेनी है, लगभग 1 इंच इतनी, और इसी से बस नीचे की पत्तियों को हटाना है। एक नोट आपको मिट्टी में सिर्फ डालना है, उसी से ये पौधा बन के तैयार हो जाता है। नीचे की पत्तियों को हटा के फ्रेंड्स इतना सा ही पोर्शन हमें लेना है और इसे फ्रेंड्स मिट्टी के संपर्क में कुछ इस तरीके से रख देना है। इसे पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसीलिए पानी कम से कम दें और मिट्टी के टच में रह के ये पौधा बन के तैयार हो जाता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स वॉन्डरिंग जू का। वॉन्डरिंग जू के पौधे को भी फ्रेंड्स छोटी सी छोटी कटिंग को भी आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप इतनी सी कटिंग अगर आप देखें, इतनी सी ही कटिंग हमें लेनी है और इसे बस मिट्टी के संपर्क में हमें रख देना है, उसी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। वॉन्डरिंग जू के पौधे पानी की रिक्वायरमेंट कम रखता है, इसीलिए इसे कम पानी दे, लेकिन मिट्टी में हल्की मॉइस्चर बनी रहती है तो ये पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स ये मॉस रोज। मॉस रोज गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करता है, तो इसकी भी जस्ट इतनी सी कटिंग भी अगर हम करते हैं तो उसी से नया पौधा हम तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से इसकी छोटे छोटे कटिंग से नए नए पौधे बन के तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस की भी अगर आपको सिर्फ इतनी सी एक टहनी मिल जाती है, ये जो आप देख रहे हैं जस्ट इतनी सी ही एक टहनी मिल गई तो आप उसी से कैक्टस के पौधे को तैयार कर सकते हैं। सिर्फ मिट्टी में आपको इसे दबा देना है और देखेंगे कुछ ही दिन में ये पौधा बन के तैयार हो जाएगा। तो कैक्टस के पौधे भी बहुत आसानी से छोटी 1 इंच की कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स फैडिलैंथस यानी डेविल बैकबोन का पौधा। इसकी भी कटिंग आप छोटी से छोटी लगा सकते हैं। इसमें बर्ड शेप के फूल आने लगे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे फूल आने लगे हैं जो दिखने में एकदम बर्ड शेप की तरह लगते हैं। तो इसकी भी जस्ट इतनी सी भी कटिंग अगर हमें कहीं से मिल जाती है तो ये पौधा लग जाता है बहुत आसानी से। तो इसे भी 1 इंच 1.5 इंच की कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स हैज का, यानी जैसे कि लालसा है, अल्ट्रानेंथ्रा में बहुत सारी वैरायटी आती है। तो ये सारे ही पौधे फ्रेंड्स सिर्फ एक छोटी सी कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। यानी अगर आपको टिप की जस्ट इतनी सी भी कटिंग मिल जाती है कहीं से 1-1.5 इंच की कटिंग, उसी से आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। सिर्फ इसे लेना है और मिट्टी में लगा देना है, उसी से आपके पास नए पौधे बन जाएंगे। और अभी क्योंकि सीज़न एकदम सही है कटिंग लगाने के लिए, तो ये सबसे जल्दी और फास्ट ग्रो होने वाले पौधे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको कहीं से कोलियस के पौधे दिख जाए, कोलियस के कोई कलर आप अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप अभी कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी पौधे के टिप की कटिंग इस तरीके से निकालते हैं, जैसे 2 पत्ती की कटिंग जो हम निकालते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप इतनी सी कटिंग से भी ये पौधा तैयार कर सकते हैं। बस इसे मिट्टी में लीजिए और मिट्टी में हल्की सी दबा के छोड़ दीजिए और देखेंगे आप कुछ ही दिन में ये पौधा बन के तैयार हो जाएगा। तो कोलियस के पौधे को भी फ्रेंड्स बहुत आसानी से आप छोटी सी 1-1.5 इंच की कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये काफ़ी सारे पौधे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 इंच की कटिंग से ही तैयार किया जा सकता है। आसानी से नए नए पौधे बनाए जा सकते हैं। आज मैंने जो भी पौधे आपके साथ शेयर किए, इसमें से ज़्यादातर पौधे मैंने खुद इसी तरीके से छोटी छोटी कटिंग कहीं से कलेक्ट करके ला के लगाया है और मेरे गार्डन में आज बहुत सारे इसके पौधे बन चुके हैं। तो आपको भी अगर कहीं दिखे तो इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग लेके आप भी ढेरों पौधे अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा लंबी ज़्यादा
बड़ी कटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 इंच की कटिंग से ही आपके पास ढेरों पौधे बन जाएंगे इन फ्यूचर। तो आप भी इस तरीके से करें और फ्री में बहुत सारे पौधे बनाएं। और अभी क्योंकि कटिंग ग्रो करने का बेस्ट टाइम है, तो इस टाइम को बिल्कुल जाने ना दें और आसानी से बहुत सारे पौधे तैयार करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।